औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 9 के प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसकी सारे पार्ट्स यानी 1 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इसमें कह रही है कि शो द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ ऑन नंबर लाइन। तो ये सारे क्वेश्चन हमें इनइक्वालिटीज़ की सूरत में दिए है, तो हमने इनको नंबर लाइन पर शो कर देने हैं। जो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है वो तो ठीक है, जिनको सिंप्लीफाई करना है उनको पहले सिंप्लीफाई करके फिर नंबर लाइन पर शो करते हैं। तो चलिए जो फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि x इज़ ग्रेटर देन 0। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है x इज़ ग्रेटर देन 0, रिक्वायर्ड में हमने लिख देना टू शो द गिवन इनइक्वालिटी ऑन नंबर लाइन। सोल्यूशन में हमने लिख देना v है, यानी हमारे पास है v है, हमारे पास क्या है x इज़ ग्रेटर देन 0, वी हैव गिवन या एज गिवन जो भी लिख ली, ठीक है। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी है कि x जो है नंबर नहीं दिया है लेकिन x जो है ये 0 से बड़ा है। तो चलिए सबसे पहले इनइक्वालिटीज़ पर थोड़ा सा बहस करते हैं। हमारे पास मैथमेटिक्स में 4 किस्म की इनइक्वालिटीज़ है। जो फर्स्ट है इसको हम लेस देन या स्मॉलर देन, जो सेकंड है इसको हम ग्रेटर देन, इसका सिंबल कुछ इस तरह है यानी इसका उलट है। इसके बाद जो थर्ड है इसको हम लेस देन और स्मॉलर देन आर इक्वल टू, स्मॉलर देन आर इक्वल टू, और जो फोर्थ है वो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू। फर्स्ट कर हमारे पास यहाँ x है तो हम कहते हैं x स्मॉलर देन 5 या x इज़ लेस देन 5। ये जो दूसरा सिंबल है तो यहाँ ये ग्रेटर का सिंबल है यानी x इज़ ग्रेटर देन 5, 3 भी हम कह सकते हैं, जो भी नंबर दिया हो। अब यहाँ x इज़ स्मॉलर देन आर इक्वल टू 5, यहाँ x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। अभी बेटा बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसा पता चलेगा कि स्मॉलर का सिंबल है या ग्रेटर का। तो स्मॉलर और ग्रेटर में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आसान निशानी बता देता हूँ। ये जो बड़ा हिस्सा जिस नंबर की तरफ हो वो ग्रेटर होगा, ठीक है बेटा। ये जो हिस्सा, जो छोटा हिस्सा, ये जो नुकदार वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये जो नुकदार, ये जिस नंबर या जिस वेरिएबल की तरफ हो उसको स्मॉलर समझा जाए, ठीक है बेटा। यहाँ x की तरफ नुकदार हिस्सा है लिहाजा x स्मॉलर देन 5। यहाँ ये जो बड़ा हिस्सा है इस नुकदार हिस्से की निस्बत ये बड़ा हिस्सा है, ये x की तरफ है लिहाजा x इज़ ग्रेटर देन 3। और इक्वल के लिए हम स्मॉलर या ग्रेटर के नीचे एक डैश लगा लेते हैं। तो इस केस में x इज़ लेस देन या x स्मॉलर देन आर इक्वल टू 5, ये जो नीचे डैश है ये इक्वल के लिए है। यहाँ x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, ठीक है बेटा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया है x इज़ ग्रेटर देन 0। ये जो x है ये 0 से बड़ा है। अब नंबर लाइन पर हमने इसको शो कर देना है। नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन सादा सी लकीर होती है जिस पर हम लाइन ड्रा करके इसको हम नंबर लाइन बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले नंबर लाइन को ड्रा करते हैं। सबसे पहले लाइन को ड्रा करते हैं। ये हमारे पास है एक लाइन, ठीक है बेटा। अब जब हम इस पर नंबर डाल लेते हैं तो ये नंबर लाइन बन जाता है। आपको इंटीजर्स का पता होगा, इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ दरमियान में 0, इसकी राइट हैंड साइड पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड पर -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन। तो यह भी एरो हेड हम लगा लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर भी एरो हेड लगा लेते हैं, ये तीर का निशान। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये 5 तक रोकने वाले नहीं बल्कि आगे जाने वाले हैं लामहदूद तौर पर। यह भी लामहदूद तौर पर नेगेटिव में या मनफी में आगे जाने वाले हैं। तो ये अब हमारे पास ये नंबर लाइन बन गया। अब ये जो हमें रिस्ट्रिक्शन या सिचुएशन केस दिया है यानी x इज़ ग्रेटर देन 0 दिया है, इसको हमने यहाँ शो कर देना है। x का ताल्लुक 0 से है लेकिन x 0 से बड़ा है। तो ये जो 0 है, 0 के ऊपर यहाँ हम एक सर्कल ड्रा करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। अब उन्होंने दिया है कि जो x है ये तो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ी वैल्यू यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, ये -1 -2 -3 0 से छोटी वैल्यू है। लिहाजा 0 से बड़ी वैल्यू की तरफ हम एक लाइन ड्रा करके इस पर एरो हेड लगा लेते हैं कि जो x है ये 0 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है बेटा। बस ये नंबर लाइन पर ड्रा हो गया, शो हो गया। अब बेटा आपने एक बात समझ में रखना, जहन में रखना इस क्वेश्चन नंबर 1 में कि जब हम यहाँ नंबर लाइन पर शो करते हैं x की वैल्यू को, तो जब हमारे पास स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, सिर्फ स्मॉलर देन या सिर्फ ग्रेटर देन दिया हो, यानी ये जो दो ऊपर वाले सिंबल्स है हमारे पास क्वेश्चन में दिया हो या हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आए, तो फिर जो हम ये जो सर्कल ड्रा करते हैं ये शेलो होगा, यानी ये एम्प्टी सर्कल होगा। जो मैंने सर्कल ड्रा की है ये एम्प्टी सर्कल है, खाली सर्कल है, ये फील्ड नहीं है। अगर इसकी जगह ऐसा दिया जाता कि x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी ये वाला सिंबल दिया जाता तो 0, तो फिर ये मैं फिल करता, ये जो सर्कल है ये मैं फिल करता। अब ये एम्प्टी है, ठीक है बेटा। जब स्मॉलर और ग्रेटर ये सिंबल हो वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान, तो फिर जो हम सर्कल ड्रा करते हैं वो एम्प्टी होगा, वो खाली होगा। और अगर ग्रेटर देन
स्मॉलर देन आर इक्वल ग्रेटर देन आर इक्वल आए तो फिर जो हम सर्कल ड्रा करेंगे वो फील्ड सर्कल होगा। ठीक है बेटा, बस यही फ़र्क है, आपने जहन में रखना। अच्छा, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, सेकंड पार्ट में हमें दिया है x इज स्मॉलर देन 0, तो सोल्यूशन में हम लिख लेते हैं x इज स्मॉलर देन, वी हैव x इज स्मॉलर देन 0 या x इज लेस देन 0। तो 0 का x के साथ रिलेशन है, तो अब लेस देन, सिर्फ लेस देन का रिलेशन है 0 के साथ, तो हम यहाँ 0 पर या 0 के ऊपर एक सर्कल ड्रा करते हैं, लेकिन इसको फिल बिल्कुल नहीं करते, ये एम्प्टी सर्कल है या खाली सर्कल है। अब 0 के साथ x का रिलेशन क्या है, यानी जो x है ये 0 से छोटा है, स्मॉलर देन नुकदार हिस्सा x की तरफ है, तो 0 से छोटी वैल्यू -1 है, -2 है, -3 है, -4, -5 एंड सो ऑन। लिहाजा छोटी वैल्यू की तरफ हम एक लाइन ड्रा करते हैं और इसके ऊपर, इसके हेड के ऊपर एक एरो हेड डालते हैं, तीर का निशान डालते हैं। इस तीर का के निशान का मतलब है कि जो x है ये 0 से छोटा है, आगे जा रहा है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। अब थर्ड पार्ट में हम देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है x - 3 डिवाइडेड बाई 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू -1। तो इसको हमने सबसे पहले सिंप्लीफाई कर देना है, यानी जो x है इसको एक साइड पर रहने देना है और ये जो जितनी भी कांस्टेंट है इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ हमने इस डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला जो नंबर है 2 इसको ख़त्म कर देना है। यहाँ 1 के नीचे 1 होता है, -1 के नीचे, लेकिन हम नहीं लिखते, तो यहाँ डिनोमिनेटर इस साइड का 1 है और इस साइड का 2 है, इस साइड का 2 है, तो 1/2 का अगर हम एलसीएम ले तो 2 बनता है। तो हमने दोनों साइड में ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई कर देना है ताकि यहाँ से इसको ख़त्म किया जा सके, इस डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले हिस्से को ख़त्म किया जा सके। लिहाजा हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2। दोनों, एक साइड हमारे पास ये है और दूसरा साइड -1 है, तो दोनों साइड को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक साइड हमारे पास है x - 3 डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन आर इक्वल टू -1, दूसरा साइड है। अब इस साइड को हमने भी, इस साइड को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और ये जो दूसरा साइड है इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यह ये जो 2 है 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट x - 3 इज स्मॉलर देन और लेस देन, स्मॉलर देन और लेस देन ये दोनों स्मॉलर और लेस की सिंबल है और नीचे वाला जो डैश है ये इक्वल है, तो लेस देन आर इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू -2। अब हमने यहाँ इस साइड पर वेरिएबल को रहने देना है, कांस्टेंट को दूसरी साइड शिफ्ट कर देना है। लिहाजा ये जो 3 है इसको दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, यहाँ ये माइनस में है, दूसरी साइड शिफ्ट होकर प्लस में जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट x - 3 + 3 लेस देन आर इक्वल टू -2 + 3, यानी दोनों साइड में हमने 3 को ऐड किया, यहाँ ये -3 + 3 के साथ कैंसिल होकर दूसरी साइड शिफ्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास x यहाँ बच गया, x इज लेस देन आर इक्वल टू +3 से -2 निकल जाए, माइनस हो जाए तो 1 बच जाता है, तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 या x इज स्मॉलर देन आर इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास एक रिलेशन आ गई x और 1 का। अब हमने इसको ड्रा कर देना है नंबर लाइन पर, तो चलिए इसको ड्रा करते हैं। अब हमारे पास केस ये है कि x इज स्मॉलर देन आर इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 हमारे पास यहाँ है, 0 1 2 3, तो 1 के ऊपर हम एक बबल बनाते हैं या सर्कल, लेकिन इस सर्कल को हम फिल करते हैं, फिल्ड सर्कल। अब क्यों फिल करते हैं, पिछले 2 क्वेश्चन में क्यों फिल नहीं किया, वजह यह है कि यह हमारे पास ये जो x है ये इक्वल है 1 का, तो जब इक्वल का सिंबल भी हो, सिर्फ लेस देन और स्मॉलर देन का ना हो, तो फिर हम जो सर्कल ड्रा करते हैं वो फील्ड सर्कल ड्रा करते हैं। तो x इज इक्वल टू 1, तो ये हमने फील्ड सर्कल ड्रा किया। अब x इज स्मॉलर देन 1, ये जो x है ये 1 से छोटा भी है, लिहाजा 1 से छोटी वैल्यू 0 है, -1 है, -2 -3 है, लिहाजा छोटी वैल्यू की तरफ हम एक लाइन ड्रा करते हैं और इस पर एरो हेड लगा लेते हैं, बस यही, यानी x इज स्मॉलर देन आर इक्वल टू 1, इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, शो कर दिया। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपके लिए क्लियर हो। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बेटा फोर्थ पार्ट में हमें इनइक्वालिटी दिया है x इज लेस देन आर इक्वल टू -5, यानी x का -5 के साथ रिलेशन यानी इनइक्वालिटी का रिलेशन इस तरह है कि x जो है ये -5 का इक्वल भी है और -5 से छोटा भी है। तो हमने क्या करना है, हमने x का रिलेशन -5 के साथ है, तो यहाँ हम -5 के ऊपर हमने एक सर्कल ड्रा करना है, लेकिन इस सर्कल को हमने फिल कर देना है। अब क्यों फिल करते हैं, क्योंकि x का रिलेशन -5 के साथ इक्वल का भी है, जब इक्वल का भी आए तो हम इस सर्कल को फिल करते हैं। अगर सिर्फ स्मॉलर या लेस देन का होता तो फिर ये एम्प्टी सर्कल होता। ठीक है बेटा, अब ये तो -5 के ऊपर हमने सर्कल ड्रा कर दिया, वो कह रहा है कि x जो है -5 से छोटा है, तो -5 से छोटी वैल्यू -6 -7 एंड सो ऑन, यानी -6 -5 से छोटा है, -5 -4 से छोटा है, -3 -4 -3 से, -3 -2 से, -2 -1 से, और -1 छोटा है 0 से।
ठीक है बेटा। तो यहाँ -5 से छोटी वैल्यू -6 और -7 होगी, लिहाजा -6 और -7 की तरफ हम एक लाइन ड्रा करते हैं, क्योंकि जो x है ये -5 से छोटा है। ठीक है बेटा। और यहाँ हम एक एरो हेड डालते हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं दिया है कि जो x है ये -5 से कितना छोटा है, लिहाजा ये एरो हेड का मतलब ये है कि ये लाइन आगे जाने वाली है। ठीक है बेटा। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास रिलेशन है, इनइक्वलिटी है, यानी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। जो x है ये -3 का इक्वल भी है और इससे ग्रेटर भी है, बड़ा भी है। तो यह नंबर लाइन पर -3 हमारे पास यह है, क्योंकि इक्वल का सिंबल भी है, लिहाजा -3 के ऊपर हम एक फील्ड सर्कल लगा लेंगे, यानी जो सर्कल होगा ये फील्ड होगा। ठीक है बेटा, एम्प्टी नहीं होगा, खाली नहीं होगा। अब ये जो x का रिलेशन -3 के साथ है, तो ये जो x है ये -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ी वैल्यू -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 3, यानी राइट हैंड साइड में ये x की वैल्यू होगी। लिहाजा इस सर्कल की राइट हैंड साइड में हम एक लाइन ड्रा करते हैं और इस पर एरो हेड लगा लेते हैं। ये हमें मालूमात देती है, यानी x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में x स्मॉलर देन -5 था, तो उस -5 से हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते, क्योंकि -5 से 6 7 8 स्मॉलर है और -3 से -2 1 0 ये ग्रेटर है। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होंगे। अच्छा बेटा, 6th पार्ट में हमें दिया है कि 3x + 2 डिवाइडेड बाई 6 इज ग्रेटर देन 5/2। तो सबसे पहले हमने इस वेरिएबल को एक साइड पर रहने देना है और जितनी भी कांस्टेंट है इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देने हैं, यानी हमने इस रिलेशन को सिंप्लीफाई कर देना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर हमारे पास इस साइड पर 6 है और इस दूसरी साइड पर 2 है। तो अगर हम 2 और 6 का एलसीएम ले तो दोनों का एलसीएम 6 बनता है, क्योंकि जो 2 है ये 3 का फैक्टर है। लिहाजा जब ऐसी सिचुएशन हो हमारे पास क्वेश्चन में कि दोनों साइड में हमारे पास फ्रैक्शन हो, यानी बट्टा की सूरत में हमारे पास टर्म हो, तो फिर हमने क्या करना है, हमने एलसीएम यानी दोनों डिनोमिनेटर नीचे वाले हिस्सों या नंबर का एलसीएम लेना है। तो अगर हम इनका 2 और 6 का एलसीएम ले तो एलसीएम 6 बनता है, फिर इस एलसीएम को हमने दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देना है। इससे हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है ये खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6। तो जब हम दोनों साइड को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। लिहाजा एक साइड हमारे पास है 3x + 2 होल डिवाइडेड बाय 6 इज ग्रेटर देन, दूसरा साइड हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इस साइड को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देना है और ये जो दूसरा साइड है इसको भी हमने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यह ये जो 6 है 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 1 2 एंड 2 3 6। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट यह हमारे पास रहेगा या 3x + 2 इज ग्रेटर देन, यहाँ 5 × 3 इज इक्वल टू 15, 5 3 15। अब यहाँ हमारे पास कांस्टेंट 2 है, इस कांस्टेंट टर्म 2 को हमने दूसरी साइड शिफ्ट कर देना है। लिहाजा यहाँ ये प्लस में है, दूसरी साइड शिफ्ट होकर माइनस में जाएगा, यानी दोनों साइड में हम 2 को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। लिहाजा दिस इम्प्लाइज दैट 3x + 2 - 2 इज ग्रेटर देन 15 - 2। तो इस साइड में ये 2 कैंसिल होकर दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट 3x इज ग्रेटर देन 15 से 2 निकल जाए तो 13 रिजल्ट आता है, तो 13 हमारे पास इस साइड पर आएगा। अब 3 के साथ x के साथ 3 कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हमने खत्म कर देना है, लेकिन ये जो 3 और x है ये मल्टीप्लिकेशन में है और मल्टीप्लिकेशन को हम डिवीजन से खत्म करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का उलट डिवीजन है, प्लस का उलट माइनस है, मल्टीप्लाई का उलट डिवाइड है। लिहाजा हम दोनों साइड को 3 से डिवाइड करते हैं, इस साइड को भी 3 से डिवाइड करते हैं और जो दूसरा साइड है इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं, ताकि इस 3 को हम कैंसिल कर सकें। यहाँ पर ये दोनों 3 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ जब हम 13 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा दिस इम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन, 13 को 3 से डिवाइड करने पर हमारे पास 4.33 रिजल्ट आएगा। अब क्या रह गया, हमने इसको नंबर लाइन पर शो कर देना है, बस यही रह गया है। तो चलिए इस इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पर शो करते हैं। तो हमारे पास रिलेशन है x इज ग्रेटर देन 4.33। तो यहाँ 4 हमारे पास यह है, 4.3 यह आएगा, यानी ये 4 और 5 के दरमियान अगर हम इसको 10 हिस्सों में बांट ले, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 4.3 यह आएगा। यही तो ये हमारे पास ये 4 है, 1 2 और 3 4.3 यह आएगा इस पॉइंट पर। तो हमारे पास 4.3 के ऊपर हम एक एम्प्टी सर्कल ड्रा करते हैं। अब हम ये एम्प्टी सर्कल क्यों ड्रा करते हैं, क्योंकि इसका रिलेशन x के साथ सिर्फ ग्रेटर का है। अगर यह इक्वल होता तो फिर इस सर्कल को हम फिल करते। अभी जो x है ये 4.33 से बड़ा है, लिहाजा बड़ी वैल्यू 5 है, 6 एंड सो ऑन आगे यानी राइट हैंड साइड तक जाने वाले हैं। लिहाजा हम एम्प्टी सर्कल पर एक लाइन ड्रा करके राइट हैंड साइड पर इसकी एक एरो हेड लगा लेते हैं, जो ये शो करता है कि जो x है ये 4.33 से ग्रेटर है। यह हम लिख भी सकते हैं x इज ग्रेटर देन
4.33, x इज़ ग्रेटर देन 4.33। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, 7th पार्ट में हमें रिलेशन दिया है, इनइक्वलिटी दिया है, यानी -5 इज़ इक्वल टू आर लेस दैन x इज़ इक्वल टू आर लेस दैन 6। तो ये जो -5 है, ये जो x है ये बड़ा है और इक्वल है -5 का, यानी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वाली साइड में जाए तो x का रिलेशन -5 के साथ इक्वल का है। तो यहाँ इक्वल के लिए हम -5 के ऊपर एक सिंबल एक सर्कल लगा लेते हैं, लेकिन इसको फिल करते हैं, एक फिल्ड सर्कल बना लेते हैं क्योंकि इक्वल का है। अब x का रिलेशन 6 के साथ भी दूसरी साइड में, यानी x इज़ इक्वल टू एंड स्मॉलर देन या x इज़ इक्वल टू आर लेस देन 6। तो पॉजिटिव में जब हम जाए तो 6 यहाँ आता है। यहाँ 6 के ऊपर हम एक सर्कल ड्रा करते हैं, लेकिन ये सर्कल भी हम फिल करते हैं। अब क्यों फिल करते हैं, वजह ये है कि ये इक्वल का रिलेशन है। अगर सिर्फ लेस देन का होता या ग्रेटर देन का होता तो फिर हम एम्प्टी सर्कल डाल लेते। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं ये जो x है ये -5 से बड़ा है, तो -5 से बड़ी वैल्यू -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है। यानी इस साइड पर एक लाइन अगर हम ड्रा कर दें तो ये बड़ी वैल्यू होगी राइट हैंड साइड पर, इस सर्कल से राइट हैंड साइड पर। यह कह रही है कि जो x है ये तो ये 6 से छोटी भी है, तो 6 से छोटी वैल्यू 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। लिहाजा x का एरिया इन दोनों सर्कल के दरमियान आता है, तो इन दोनों सर्कल के दरमियान हम एक लाइन ड्रा करते हैं। ये हमारा x का एरिया है, ये हमारे लिए x की वैल्यू शो करती है। ठीक है बेटा, बस यही इसका सोल्यूशन है। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 8 या पार्ट 8, तो इसमें रिलेशन हमें दिया है कि x इज इक्वल टू आर लेस देन 3 इज एंड इक्वल टू आर ग्रेटर देन -2। तो माइनस में, 0 से माइनस में अगर हम जाए तो ये जो x है ये -2 की इक्वल है, लिहाजा -2 के ऊपर हम एक फील्ड सर्कल ड्रा करते हैं क्योंकि x का रिलेशन -2 के साथ इक्वल का है, लिहाजा फील्ड सर्कल ड्रा होगा। दूसरी साइड में x का रिलेशन 3 के साथ भी इक्वल का है, इक्वल का भी है और स्मॉलर का भी है, लिहाजा 0 1 2 3, तो 3 के ऊपर हम एक फील्ड सर्कल डाल लेते हैं। ये सर्कल इसलिए फिल करते हैं क्योंकि यह भी इक्वल का रिलेशन है, सिंबल एक इक्वल का भी है। अब यह कह रही है कि जो x है ये -2 से ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन -2, तो -2 से ग्रेटर -1 है, 0 है, 1 2 है, लिहाजा यह हम एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है बेटा। इस दूसरी साइड में कह रही है कि जो x है ये स्मॉलर है -3 से, सिमिलर क्वेश्चन है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। ये x जो है 3 से स्मॉलर है, तो 3 से स्मॉलर वैल्यू 2 है, 1 है, 0 है, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है बेटा, बस ये एक लाइन दोनों के साथ ज्वाइन होगी। अगर हम इस पर एरो हेड लगा ले तो ये इस तरह एरो हेड बनेगी। ठीक है बेटा, अगर हम एरो हेड लगा ले, लेकिन एरो हेड लगाने की ज़रूरत नहीं, बस यही इस रिलेशन को, जो स्ट्रेट लाइन है दोनों फील्ड सर्कल के दरमियान, ये इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में यानी 9th पार्ट में हमें दिया है 0 इज स्मॉलर देन x/2 -1 इज स्मॉलर देन 1/2, यानी दो इनइक्वलिटीज़ एक साथ दी है। तो हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना देना है, यानी x का रिलेशन इन दोनों इनइक्वलिटीज़ के साथ देखना है। लिहाजा x के साथ जितनी भी कांस्टेंट है, ख्वाह प्लस माइनस में हो, डिवीजन में हो, इसको हमने ख़त्म कर देने हैं। तो कैसे ख़त्म करते हैं? जो सबसे पहले यहाँ -1 है इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं, लेकिन इसमें एक बात याद रखना कि जब इस -1 को यहाँ +1 से ख़त्म करते हैं तो हर साइड के साथ, हर इनइक्वलिटी की साइड के साथ हमने 1 को ऐड कर देना है। हम लिखते हैं एडिंग 1 टू ईच साइड आर इनइक्वलिटीज़, यानी हर एक इनइक्वलिटी के साथ हम अब 1 को ऐड करेंगे ताकि इस 1 को यहाँ से ख़त्म की जा सके। लिहाजा एक इनइक्वलिटी या x का रिलेशन हमारे पास यहाँ 0 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक साइड हमारे पास 0 है, 0 के साथ भी 1 ऐड होगा, इज लेस देन x/4 -1, इस साइड के साथ भी 1 ऐड होगा, इज लेस देन 1/2, तो s के साथ भी 1 ऐड होगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ ये जो -1 है ये +1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा, यानी 0 + 1, दिस इम्प्लाइज दैट नेक्स्ट स्टेप में 1 इज लेस देन, यहाँ x/4 रह गया है, इज लेस देन, इसका हमने एलसीएम लेना है, 1/1 होता है लेकिन हम नहीं लिखते, तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, 2 इनका एलसीएम होगा। तो यहाँ दरमियान में प्लस है, तो 2 को 2 से डिवाइड करने से 1 हासिल होता है, इसके ऊपर 1 है, 1 × 1, और यहाँ इसके नीचे 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करने से 2 डिवाइड हासिल होगा, इसके ऊपर 1 है तो 1 × 2। ठीक है बेटा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज लेस देन x/4 इज लेस देन 1 × 1 प्लस 1 × 2 इज इक्वल टू 2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज लेस देन x/4 इज लेस देन 2 और 1 ऐड होकर 3/2 रिजल्ट देगा। अब हमने डिनोमिनेटर में
ये जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है इनको ख़त्म कर देने हैं। तो कैसे ख़त्म करते हैं, इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले तो 4 बनता है, लिहाजा हर साइड के साथ हमने 4 को मल्टीप्लाई कर देना है ताकि यह ये जो डिनोमिनेटर है इनको ख़त्म किया जा सके। लिहाजा अब हम हर साइड के साथ 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, लिहाजा एक इनइक्वलिटी हमारे पास 1 है, इसके साथ भी 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, इज लेस देन दूसरा हमारे पास x/4 है, इसके साथ भी 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, इज लेस देन तीसरा हमारे पास 3/2 है, इसके साथ भी हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, तो इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा दिस इम्प्लाइज दैट 4 1 4, यहाँ 4 के साथ खत्म हो जाएगा, इज लेस देन यहाँ x बच जाएगा, यहाँ 2 1 2 इंटू 2 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज लेस देन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6। तो 4 लेस देन x लेस देन 6, ये हमारे पास जो नेट रिजल्ट आई यही आई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं एक और आसान मेथड बता देता हूँ, एक और मेथड से यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। अगर किसी बच्चे के लिए एलसीएम लेना मुश्किल हो तो इस क्वेश्चन को लेकर, यानी 0 इज लेस देन x/4 माइनस 1 इज लेस देन 1/2, तो 4 और 2 का अगर हम एलसीएम ले तो 4 बनता है। ठीक है बेटा, क्योंकि 2 जो है 4 का फैक्टर है, तो इस 4 को हमने हर साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है इस स्टेज पर, यानी हमने हर एक इनइक्वालिटी में 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। लिहाजा एक साइड हमारे पास 0 है, इसके साथ हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज लेस देन दूसरा साइड हमारे पास x/4 माइनस 1 है, इस साइड के साथ भी हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, इज लेस देन तीसरा साइड हमारे पास 1/2 है, इस साइड के साथ भी हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ 4 के साथ 0 मल्टीप्लाई होकर इससे 0 ही रिजल्ट आएगा, लेस देन अब ये 4 इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई x/4 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और x/4 के साथ भी, इज लेस देन 2 1 2 इंटू 2 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2। तो दिस इम्प्लाइज दैट 0 यहाँ 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इज लेस देन x माइनस 4 इज लेस देन 2। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो 4 है इसको खत्म कर देना है, तो हर साइड में हम 4 को ऐड करते हैं, इस साइड में भी 4 को ऐड करेंगे और इस यानी हर इनइक्वालिटी के साथ हम 4 को ऐड करते हैं, लिहाजा 0 के साथ भी 4 ऐड होगा, लेस देन x माइनस 4, इसके साथ भी 4 ऐड होगा, लेस देन 2, इसके साथ भी 4 ऐड होगा, लिहाजा ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगी। इस साइड पर हमारे पास 4 रिजल्ट आएगा लेस देन x, और 2 और प्लस 4 ऐड होकर लेस देन 6 रिजल्ट देगी। तो यहाँ से भी हमारा यही 4 लेस देन x लेस देन 6, और यहाँ भी हमारा 4 लेस देन x लेस देन 6। तो आपके लिए जो मेथड आसान लगे इसको अब आपने फॉलो कर देना है। अब क्या रहेगा है, हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना है, तो चलिए इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। लिहाजा x का जो ताल्लुक है वो 4 के साथ ग्रेटर देन का है और 6 के साथ लेस देन का है। लिहाजा x का ताल्लुक 6 के साथ है लेकिन लेस देन का है, इसलिए हम 6 के ऊपर जब सर्कल ड्रा करते हैं तो ये सर्कल एम्प्टी होगा, यानी खाली सर्कल होगा। x का दूसरा रिलेशन ग्रेटर देन है 4 के साथ, तो 4 के ऊपर हम सर्कल ड्रा करते हैं, लेकिन ये सर्कल भी खाली होगा, खाली सर्कल, क्योंकि इक्वल का सिंबल यहाँ नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि जो x है ये 4 से छोटा है, सॉरी 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ी वैल्यू 5 की तरफ है, यानी 4 से बड़ा मतलब 4.1 4.23 4.95। तो इस राइट हैंड साइड पर ये जो लाइन अगर हम खींचे तो यही इस x का एरिया है। यहाँ 6 के साथ x का ताल्लुक इस तरह है कि x स्मॉलर देन 6, यानी ये हो सकता है ये x की वैल्यू 5.9 हो, लेकिन 6 से जो 6 है इससे ये छोटा है, तो इस जो एम्प्टी सर्कल है इससे आगे हम एक लाइन ड्रा करते हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे को के साथ ज्वाइंट होगी, तो ये जो एरिया है ये x का है, यानी हो सकता है ये x जो है 4 से बड़ा है, यानी 4.1 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं है, 4 की इक्वल नहीं है, 4.2 4.3 जो भी है उन्होंने नहीं दिया, और ये जो x है ये स्मॉलर है 6 से, यानी 5.9 हो सकता है, 5.8 हो सकता है, 5.4, लेकिन नहीं दिया है, इसलिए इन दोनों सर्कल के दरमियान हमने एक लाइन ड्रा किया। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन की लास्ट पार्ट में हमें दिया है 0 इज स्मॉलर देन x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 स्मॉलर देन 3/2। तो यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ भी 2 है, अगर हम इनका एलसीएम ली तो 2 बनता है, लिहाजा हमने दोनों साइड में 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों साइड नहीं बल्कि तीनों साइड में, हर साइड में। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग 2 ईच साइड, यानी हर एक इनइक्वालिटी के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक है हमारे पास 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 लेस देन, दूसरा है हमारे पास x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और तीसरा है हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है बेटा। अब 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो जाए तो इस चीज़ 0 ही रिजल्ट आएगा, तो 0 इज लेस देन, यहाँ 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी जो 2 है 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास x प्लस 3 बच जाएगा, इज लेस देन यहाँ हमारे पास 3 बच जाएगा। अब हमारे पास x के साथ यहाँ 3 है, तो इस 3 को यहाँ से हमने ख़त्म कर देना है, x को हमने अकेले रहने देना है,
ताकि हम इसका रिलेशन देख सके इन दोनों इनइक्वलिटीज़ के साथ। तो हमने यहाँ यहाँ ये x प्लस में है तो 3 प्लस में है तो प्लस का उलट माइनस है, तो हम जब यहाँ इसको ख़त्म करने के लिए -3 लेंगे तो इस साइड में -3 लेंगे और ये जो थर्ड साइड है इस साइड के साथ भी हम 3 को माइनस करते हैं। लिहाजा हम लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट 0 एक साइड है इसके साथ भी हम 3 माइनस में लेते हैं, लेस देन x प्लस 3 दूसरा साइड है इस साइड के साथ भी हम 3 माइनस में लेते हैं, और ये जो थर्ड वाला है 3 यहाँ भी हम 3 माइनस में लेंगे। तो यहाँ प्लस माइनस के साथ कैंसिल, यहाँ भी प्लस माइनस के साथ कैंसिल, तो इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा दिस इम्प्लाइज दैट -3 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 0। अब हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर ड्रा करना है इस इनइक्वलिटी को। तो चलिए इसको करते हैं। तो बेटा x का एक ताल्लुक 0 के साथ है, यानी x जो है ये 0 से छोटा है, तो 0 के ऊपर हम एक एम्प्टी सर्कल डाल देते हैं, और x का दूसरा ताल्लुक -3 के साथ है, लिहाजा -3 के ऊपर भी हम एक एम्प्टी सर्कल डाल देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो x है एक ग्रेटर है -3 से, यानी -2.9 हो सकता है, -2.8 हो सकता है, लेकिन हमें मालूम नहीं, लिहाजा हम एक लाइन ड्रा करते हैं। फिर कह रहे हैं कि x इज़ स्मॉलर देन 0, यानी 0 से स्मॉलर है, तो 0 से स्मॉलर 0.1 -2 -3 -9 के बाद -1, तो ये एरिया जो है ये x का है। लिहाजा इन दोनों लाइन को हम मिला लेते हैं, यही x का एरिया है, और ये इस रिलेशन को शो करता है जो उन्होंने हमें दिया, जो हमने फाइंड आउट कर दिया है। इसके साथ ही ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व हो गए। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया।